बच्चों आज हम जानेंगे कि OMR शीट कैसे फिल करनी है। जो अभी 10th क्लास में और 12th क्लास में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनका जो फर्स्ट टर्म होना है तो उसमें OMR भरनी है आप सबको। तो OMR भरने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल जाए कि हमें कोई गलती ना करें और उसका नुकसान ना हो बाद में। तो इसमें सबसे पहले ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रही है सारी इन्फॉर्मेशन कि आपका रोल नंबर है, डिजिट्स या वर्ड्स में डे डेट सब कुछ आपका प्री फिल्ड होगा, मतलब पहले से भरा हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है क्वेश्चन पेपर कोड से। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर कोड। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें माना कि क्वेश्चन पेपर है 015/8/2। तो आपको कैसे भरना है इसको, ये बॉक्सेस दे रखे हैं इसमें। तो 015 मतलब 015 स्लैश लगा रखा है ऑलरेडी 8/2। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर भर के आपको आगे बढ़ना है। अब उसके बाद इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि कैसे अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपको 4 सर्कल मिलेंगे। ये सर्कल्स हैं 1 2 3 4 सर्कल्स हैं जो रिस्पॉन्स के लिए हैं। बच्चे अपना जो भी जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस का जो आंसर होगा उसमें माना A करेक्ट है तो A लिखेंगे, B करेक्ट है तो B है, C D जो भी आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो उस क्वेश्चन के आंसर के लिए वो रिस्पॉन्स आप दोगे। फॉर एग्जांपल मैं 5वां क्वेश्चन लेती हूँ और मुझे पहले 4 क्वेश्चंस नहीं आते और मुझे 24 में से 20 क्वेश्चन करने हैं साइंस में। फर्स्ट केस में 3 आपके पोर्शंस हैं साइंस के अंदर, A B C। A में 24 क्वेश्चंस होंगे, 24 में से 20 करने हैं। B में भी 24 में से 20 और C में 12 में से 10 क्वेश्चंस करने, मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस करने होंगे और आपके टोटल मार्क्स होंगे 40, मतलब एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का होगा। माना कि मैंने 5वां क्वेश्चन किया और मेरा बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा आंसर C है, तो मैं उसको अच्छे से फिल करना है इसको। आपको यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, इन जो सर्कल्स को फिल करने के आपको ब्लू या ब्लैक पेन ही लेके जाना है। पेंसिल एक अनफेयर मीन्स माना जाएगा। पेंसिल बिल्कुल ना लेके जाएं, अपने पाउच में रखें ही ना, क्योंकि पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। OMR शीट के लिए भी और क्वेश्चन पेपर में भी कहीं पर भी पेंसिल की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ या तो ब्लू पेन बॉल पॉइंट पेन लेके जाएं या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाएं। जेल भी नहीं लेके जाना, वो बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाना है। तो जैसे मेरा ये क्वेश्चन C है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाएं तभी आप ये जो बॉक्स आपको जो दिख रहे हैं, ये बॉक्स अलग अलग बॉक्स दिख रहे हैं, इसके सामने मैं यहाँ पे C लिखूंगी बॉक्स के अंदर। उसके बाद जो ये हैशटैग वाला बॉक्स है जिसमें क्वेश्चन नंबर ये 5 लिखा हो, अगर मैं इसको भर दूंगी यहाँ पर तो मेरा क्वेश्चन ये नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। तो इसको ध्यान से आपको भरना है। अगर मैं दोबारा बताती हूँ, 5वें क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन C है, तो करेक्ट मेथड क्या है कि मैं इसको C को भर के यहाँ लिख दूँ, बस इसको नहीं छेड़ना मुझे बिल्कुल भी। अगर इसको मैंने भर दिया तो नॉन अटेम्प्टेड काउंट होगा। उसके बाद कई बार क्या होता है कि बहुत उसमें अलग अलग क्वेश्चंस है। माना कि मैंने 7th क्वेश्चंस का भी भरा और मैंने 1 सेकंड के अंदर ही मुझे एकदम लगा कि नहीं, इसका आंसर B नहीं, इसका आंसर D है। यहाँ पर आपको कोई करेक्शन नहीं करनी, आप अपना आंसर यहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ D लिखेंगे। ये जो बॉक्स है, बॉक्स देने का पर्पज़ ही क्या है CBSE का, कि अगर बच्चा यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है सर्कल्स में, यहाँ B कह रहा है, तो बच्चा अपना आंसर यहाँ पर बॉक्स में चेंज कर सकता है और जो यहाँ बॉक्स में लिखे हुए आंसर्स हैं वही इवैल्यूएट होंगे, उन्हीं के मार्क्स काउंट होंगे बच्चे के। अगर वो माना कि कोई बच्चा ऐसे कर देता है, उसने B किया और बॉक्स में नहीं लिखा, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा, उसमें 0 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। तो बॉक्स में लिखना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात। उसके बाद नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में यहाँ पर सर्कल उन्हीं को करें। माना कि मैंने को 4 क्वेश्चन ये नहीं आते तो मैं यहाँ सिर्फ इनको नॉन अटेम्प्टेड को ही सर्कल करूँ, या छोड़ भी देंगे, यहाँ लिख देंगे। उन्हीं को करें जो आपको बिल्कुल श्योर है कि मुझे ये बिल्कुल नहीं आते और मेरे पास इंटरनल चॉइस है कि मुझे 24 में से 20 क्वेश्चंस करने हैं, तो 4 क्वेश्चन में नॉन अटेम्प्टेड कर सकते हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। मैं यहाँ साइंस की बात कर रही हूँ। जैसे कई सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें 40 में से 40 ही क्वेश्चन आते हैं, कहीं में 50 है, जैसे साइंस के अंदर किसी में 60 भी होंगे, तो मैक्सिमम 60 तक इवैल्यूएट होंगे। इसके अंदर जो शीट होगी CBSE की OMR, उसमें 60 क्वेश्चंस तक आपको मिलेंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखना है आपको, ये जो बॉक्स दे रखा है इसमें ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखनी है। जैसे मैं अगर लिख दूँ I confirm
रनिंग हैंड राइटिंग में आप लिखेंगे आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स, ऐसे आप लिखेंगे पूरा का पूरा, ऑल पर्टिकल्स गिवन अबाव। ये आप इस बॉक्स के अंदर ही लिखें, क्योंकि मेरा पेन मोटा है तो ये चलने में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा ये वाली जो चीज़ है कि ऑल आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबाव आर करेक्ट, ये आपको यहाँ लिखना है पूरा। फिर उसके बाद जैसे मैं अपने यहाँ साइन मारूंगी तो यहाँ पे आप अपने साइन लगा देंगे, यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे अपने। अब आता है कि बहुत सारे सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें बच्चों को ये सिखाया गया कि आप क्या क्या गलती करेंगे तो आपको नुकसान क्या हो सकता है, करेक्ट मेथड क्या है OMR फिल करने का। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कैसे आपको OMR में रिस्पॉन्स करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया कि बच्चे ने जैसे ए सेक्शन को फिल किया और यहाँ पे भी ए लिखा, बिल्कुल करेक्ट मेथड है, आपको ऐसे ही करना है इसको। सर्कल को कॉन्फिडेंटली, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। जब आप कॉन्फिडेंस हो जाएं कि हाँ मुझे ए मेरा ठीक है या बी ठीक है या सी डी, तभी आप सर्कल भरें। बाय चांस अगर आपको सर्कल में भी लगता है कि मुझे चेंज करने की आवश्यकता है तो सर्कल को ऐसे कैसे रहने दें। और आप जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन चेंज अगर होगा, आगे आएगा इसमें कोई ना कोई ऑप्शन, जैसे ये है थर्ड वाला है जो मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपने पूरी कॉन्फिडेंस से ए आंसर किया लेकिन आपने सर्कल में बी लिखा तो आपका ए नहीं माना जाएगा, आपका बी आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो ये जो बॉक्सेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ अगर बच्चे ने नहीं लिखा तो वो क्वेश्चन आपका मार्क नहीं होगा। तो आपको लिखना जरूरी है, सर्कल में भी रिस्पॉन्स करना है और बॉक्स में भी लिखना है। और ये जो पीछे वाला हैशटैग वाला है जिसमें 1 2 3 क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं, वो तभी भरें जब आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन मेरा नहीं आता। तो आप जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चों को 24 में से 20 करने लेकिन 21 क्वेश्चन कर दिए, तो एक क्वेश्चन ऐसा देख लो आप अपना कि जिसमें माना कि ये क्वेश्चन कर दिया, यहाँ तक बी आंसर कर दिया, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा देखो कि आपने सिर्फ तुक्का मारा उसमें या आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे उसमें, तो आप यहाँ पे फिल कर दें उसको, तो आपका इवेलुएट नहीं होगा। क्योंकि होने 20 ही हैं, 20 से 21 करो या 24 करो, वो आपके 4 क्वेश्चन इवेलुएट नहीं होंगे। पहले अगर किसी बच्चे ने 24 के 24 क्वेश्चन कर दिए तो पहले 20 ही में ही आपके मार्क्स हैं वो काउंट होंगे, लास्ट के 4 आपके काउंट नहीं होंगे चाहे आपने सही किए हों। तो इसलिए अपनी इंटरनल चॉइस का अच्छे से फ़ायदा उठाना है और तरीके से समझ के साथ है वो क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ बच्चों ने हर एक सर्कल में कुछ ना कुछ कर रखा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इन्होंने लिखा है आंसर कंसिडर विल एज सी डी ए सी, सारे आंसर कंसिडर होंगे जो बॉक्स में लिखे हैं, चाहे इनमें सर्कल में चाहे बच्चे ने आधा छोड़ दिया कुछ भी छोड़ दिया। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बॉक्स में लिखना ही कंपलसरी है और वही क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे आपको जो आपने बॉक्स में आंसर किया हुआ है, और सर्कल में भी करना है, करेक्ट मेथड वही है। और अगर बाई चांस रह जाता है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने बॉक्स में लिखा हुआ है तो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जैसे 17वां क्वेश्चन है, ये अनफेयर मीन्स होते हैं ऐसे रिस्पॉन्सेज। माना कि बच्चे ने 20 क्वेश्चन करने थे 24 में से और उसने 10 क्वेश्चन में ऐसे छोड़ दिया, आपने सर्कल में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बॉक्स में भी नहीं किया और इसमें नॉन अटेम्प्टेड वाले में भी नहीं किया, तो वो अनफेयर मीन्स में काउंट होगा। तो उसमें जो आपके इवैल्यूएटर होंगे वो आपके असिस्टेंट जो सुपरिटेंडेंट है वो इन्फॉर्म करेंगे और एग्जाम रूम में इसको चेक किया जाएगा कि कारण क्या है इसका। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ें ना करें, या तो बॉक्स में लिखें या इस सर्कल को भरें ज़रूर। नॉन अटेम्प्टेड में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप ये नॉन अटेम्प्टेड वाला भर सकते हैं, ताकि आपको अनफेयर मीन्स की भी प्रॉब्लम ना आए और आप अपनी इंटरनल चॉइस का भी फ़ायदा उठा सकें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी कि कैसे मुझे OMR को फिल करना है। और जब भी मैं इन्फॉर्म करें, जब भी हमें क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स में अलग अलग क्वेश्चंस हैं, किसी में 50 में से 45 करने हैं, किसी में 50 के 50 रिस्पॉन्स करने हैं। तो किस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखी होंगी, पहले वो अच्छे से पढ़ेंगे। 20 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, उस रीडिंग टाइम का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है ताकि आपको लास्ट में टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ना आए, और इस तरीके से अपनी OMR को फिल करें और कॉन्फिडेंटली पेपर दें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्ज़ाम। Thank you so much for watching Super Vigyan.